हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल पर स्टडी। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 हिंदी व्याकरण में जो रस हैं उन्हें आपको बताने वाले हैं। तथा देखिए यहाँ पर ये जो क्लास 10th में पूछे जाते हैं रस, वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यह मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यह 100% इसमें से एक रस जरूर आएगा। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ हास्य रस और करुण रस। तो इनमें से एक जरूर आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो इसे आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए कि हास्य रस की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, यानी कि हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास है। अब इसके बाद देखिए क्या है कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। देखिए, अब यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि जब आप किसी जोकर या बहरूपियों को देखते हैं तो आप हंसने लगते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, तो आप उसके विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर ही तो हंसने लगते हैं। तो तभी आपके हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। इसको आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ के आप इसको याद करिए, वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए इसके बाद उदाहरण क्या है इसका कि मतहि पितहि उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जीके। तो आपको यह उदाहरण बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप इसे 1-2 बार पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से यह याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप इसे ज़रूर से पढ़ना, तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला है कि करुण रस। तो करुण रस को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कि करुण रस की परिभाषा है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक का मतलब होता है दुख, दुखी होना या किसी चीज़ के लिए उसकी चिंता करना, मतलब कि इसका अर्थ ही होता है शोक का मतलब दुख। तो शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। वहाँ पर करुण रस होता है जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये इसकी परिभाषा है। अब देख लीजिए इसका उदाहरण। तो उदाहरण क्या है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यह इसका करुण रस का उदाहरण है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यह उदाहरण भी इसका बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इसे भी आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि हास्य रस की परिभाषा देखिए क्या है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देख लीजिए क्या है कि मतहि पितहि उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जीके। ये आपका हास्य रस कंप्लीट हो गया। अब देखिए करुण रस। करुण रस की परिभाषा क्या है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यह इसका उदाहरण है। तो आप इसी तरीके से इसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अब मैं 2024 की यदि बात करूं, 2024 की यदि मैं बात करूं तो 24 में ये बहुविकल्पी के तौर पर पूछा जाएगा। यानी कि आपको एक पंक्ति इस तरीके से दी रहेगी और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा रस है। तो आपको बताना होगा कि करुण रस है या हास्य रस है। लेकिन आप कहोगे कि यह हम परिभाषा क्या क्या करें, तो परिभाषा
आप समझोगे तो परिभाषा से ही, यदि आपको कह दिया जाए कि ऐसे ही ये पंक्ति आपको बता दी जाए तो आप बता ही नहीं पाओगे ये करुण रस है या फिर हास्य रस है। तो इसे समझने के लिए परिभाषा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में परिभाषा बताई तथा अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको सभी रस, छंद, अलंकार सबके बहुविकल्पी क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप चिंता ना करें तथा अपनी स्टडी करते रहें। तो मैं अगले वीडियो में उन सब बहुविकल्पी क्वेश्चन को बता दूंगा जिससे आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसे 1-2 बार पढ़ जरूर लेना क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को और भी आसान तरीके से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।